फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए जैक बोर्ड एग्जाम की तरफ से जो नया अपडेट निकाला है, जो कि आप लोग लाइव देख सकते हैं, रांची हिंदुस्तान ब्यूरो की तरफ से ये अपडेट निकाला गया है। आज के अखबार में अपडेट दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को ये अपडेट जानना। अगर आप क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के बीच के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के अंदर जरूर बने रहें, क्योंकि आप लोग का जो पैटर्न है उसके बारे में कुछ अपडेट निकाला है जैक ने। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग में देख सकते हैं, लिखा गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की बैठक में लिए गए कई फैसले। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसमें कई फैसले लिए गए हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। झारखंड में एक ही पैटर्न में, ठीक ना, एक ही पैटर्न में जो है एक ही पैटर्न पर होगी सभी परीक्षा जो होगी आप लोग का 2024 में, वो एक ही पैटर्न पर होगी। तो चलिए क्या मामला है इसको अच्छे से पढ़ते हैं। रांची झारखंड हिंदुस्तान ब्यूरो तरफ से ये जो है अपडेट निकाला गया है। झारखंड में सभी परीक्षाएं अब एक ही पैटर्न पर होगी। सामान्य स्कूलों के साथ साथ माध्यमा और मदरसा के विद्यार्थी OMR सीट पर परीक्षा देंगे। माध्यमा बोले तो संस्कृत, जो संस्कृत सब्जेक्ट रखे, ठीक ना, जो संस्कृत सब्जेक्ट रखे वो सब विद्यार्थी, और मदरसा यानी कि जो उर्दू सब्जेक्ट रखे हुए हैं OMR सीट पर परीक्षा देंगे। इसके लिए मदरसा और माध्यमा की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की बोर्ड की बैठक में गुरुवार को यह फैसला लिया गया। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में बैठक में स्पष्ट हुआ कि सरकारी स्कूलों में 8वीं, 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं OMR सीट पर होती है। यानी कि क्लास 8, ठीक ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास 8, 9 और 11 का जो एग्जाम होता था वो OMR सीट पर होता था। किस पर होता था? OMR सीट पर होता था, ठीक है, और शायद OMR सीट पर ही होगी। तो चलिए अपडेट को पढ़ते हैं। यहाँ जो स्पष्ट रूप से बोल दिया जाएगा कि OMR पर होगा कि सब्जेक्टिव होगा। तो आगे लिखा है, जबकि 10वीं और 12वीं में OMR सीट वाली की परीक्षा होती थी, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 10 और 12 में होता था। इसी में मदरसा और माध्यमा की समक्ष परीक्षाएं भी इसी तर्ज पर होगी। इससे जैक समेत CBSE, ICSE बोर्ड के छात्र छात्राओं की तरफ प्रतियोगी परीक्षा के लिए मदरसा व मध्यमा के छात्र छात्रा तैयार हो सकेंगे। मध्यमा के लिए 9वीं में करना होगा रजिस्ट्रेशन। अगर आप संस्कृत रखे हैं तो 9वीं से ही रजिस्ट्रेशन आपको बता देना है, रजिस्ट्रेशन करके कि हम संस्कृत सब्जेक्ट को रखना चाहते हैं 10 तक, ठीक है। अगर आप उर्दू रखना चाहते हैं तो वही 9वीं से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। इसके अलावा मध्यमा में सरकारी स्कूलों की तर्ज पर 9वीं में ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब तक 10वीं में रजिस्ट्रेशन और आवेदन पत्र भरे जाते थे। अब स्कूल में 2 साल पढ़ने के बाद ही मध्यमा की परीक्षा दे सकेंगे। वही माध्यमा परीक्षा में विषयवार पास करने के लिए 30% को बढ़ाकर 33% अंक लाना जरूरी कर दिया, यानी कि संस्कृत और उर्दू में आपको 33% अंक लाना है, तब आप पास हो पाएंगे। जैक बोर्ड ने वैसे व्यावसायिक विषय जिसमें ना तो कोई छात्र है और ना ही कोई शिक्षक उन्हें परीक्षाओं से हटाने की मंजूरी दी है, ठीक है। साथ ही 10 हाई स्कूल और 2 इंटर कॉलेज को प्रस्वीकृति को मंजूर दी गई है। बैठक में उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा, सचिव SD दिग्गा समेत जैक बोर्ड के सदस्य मौजूद थे। अब यहाँ कुछ हाईलाइटर दिया, कुछ हाईलाइट करके यहाँ लिखा है। तो चलिए हाईलाइटर को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ लाल हाईलाइट से लिखा है कि लाल पॉइंट देके कि माध्यमा व मदरसा की परीक्षाएं भी OMR सीट पर होगी, यानी कि संस्कृत और उर्दू के जो एग्जाम होगा आप लोग का OMR सीट पर होगा। माध्यमा में अब हर विषय में 33% अंक लाना जरूरी, यानी कि 100 नंबर में से 33 नंबर लाना जरूरी है, तब आप पास कर पाएंगे, ठीक है। संस्कृत और उर्दू में 100 में से 33 नंबर लाना जरूरी है। 10 हाई स्कूल और 2 इंटर कॉलेज को स्वीकृति दी गई है, ठीक है। अब लिखा है जैक में IT सेल का किया जाएगा गठन। IT सेल क्या है? उसका गठन किया जाएगा। जैक में IT सेल का गठन होगा। जैक में अभी बाह्य स्रोतों से IT से जुड़े कार्य संचालित होते हैं। IT सेल गठन की मंजूरी राज्य सरकार से मिल चुकी है। दूसरे जिले से भी अब परीक्षा दे सकेंगे छात्र। अगर आप किसी और जिले में रहते हैं और किसी और जिले में आपका एडमिशन है, आप बाहर कोचिंग करने के लिए गए हैं, तो आप वहाँ से ट्रांसफर करके भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपके जो गार्जियन है उसी जिले में रहना चाहिए, आपका पेरेंट्स आपके साथ में ही रहना चाहिए, शर्त और नियम है, ठीक है। अब अगला जो है वो है, अगला टॉपिक यहाँ दिया गया है, अगला हाईलाइटेड टॉपिक कि रजिस्ट्रेशन नहीं, फिर से होगा पंजीयन। मैट्रिक के लिए 9वीं में और 12वीं के लिए 11वीं में रजिस्ट्रेशन होता है। देखिए 10 क्लास के लिए 9 क्लास में रजिस्ट्रेशन होता है और 12 क्लास के लिए 11 में रजिस्ट्रेशन होता है। ये यहाँ साफ साफ लिखा है। यह 3 साल के लिए मान्य है। अगर 3 साल तक उसी क्लास में और चौथे साल परीक्षा देते हैं तो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था। इसमें विषय के साथ कोई बदलाव नहीं था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन की जगह 3 साल के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें विषय भी बदल सकेंगे। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। मिलेंगे आपके साथ हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।